Welcome students. Today our topic is Petromyzon for BSc Part 3 students. इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं. फाइलम Chordata, ग्रुप Vertebrata, सब फाइलम Agnatha, क्लास Cyclostomata, ऑर्डर Petromyzontia, जीनस पेट्रोमाइजोन. पेट्रोमाइजोन को सी लैम्प्रे भी बोलते हैं. इनकी ईल लाइक बॉडी होती है जिसमें पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते. माउथ जॉलेस होता है, गोलाकार होता है, सकर होता है, सक करता है ब्लड को और चौड़ा होता है. इसके जो दांत हैं बड़े तीखे होते हैं और गोलाकार रोज में होते हैं. 7 ब्रैंकियल गिल लाइक ओपनिंग पाई जाती हैं आंख के पीछे. और ये जो सी लैम्प्रे हैं ज्यादातर ये ब्राउन येलो इस प्रकार के नजर आते हैं और इनके एडल्ट्स की लंबाई लगभग 120 सेंटीमीटर तक और वजन 2.3 किलोमीटर तक पाया गया है. कुछ विशेष बातें अब हम इसकी देखते हैं. जैसे ये स्वच्छ जल में भी मिलते हैं और मैरीन भी होते हैं, लेकिन जो पेट्रोमाइजोन मैरिनस है ये केवल समुद्र में ही पाया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो सारे संसार में मिलता है. ये हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव एवं आवास, ये स्वच्छ समुद्री दोनों प्रकार के जल में मिलता है और फ्री लिविंग या कुछ मछलियां या फिशेस या टॉर्टॉइज के ऊपर परजीवी एक्टोपैरासाइट के रूप में भी पाया जाता है. ये अधिकतर जो है परभक्षी प्रीडेटर्स होते हैं और मांस खाते हैं, कार्निवोरस होते हैं, मांस भक्षी होते हैं. इनमें अधिकांश जातियां समुद्र में रहती हैं और अंडे देने के बाद ये अंडे देने के लिए ये नदियों में माइग्रेट करती हैं. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आकृति, इसमें सबसे पहले देखेंगे शेप एंड साइज, आकृति एवं परिमाण. ये इनका शरीर लंबा, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, ईल लाइक बॉडी होती है और जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है. कलर या रंग इनमें हरे, भूरे, ग्रीनिश ब्राउन, ब्लू, कभी कभी वेंट्रल सतह इसकी सफेद दिखाई देती है. इनकी जो स्किन है वो ग्लैंडुलर होती है और स्केल्स नहीं पाई जाती. फिर फिन्स या पंख, लैम्प्रे में जो पेयर्ड फिन्स हैं वो नहीं पाई जाती और डॉर्सल फिन, टेल फिन, कॉर्डल फिन पाई जाती है. शरीर के अगर विभाजन को हम देखें तो इसका शरीर लंबा ईल लाइक बॉडी होती है. हेड, ट्रंक और टेल 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें जो इसकी पूंछ है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है, पार्श्वतः संपीड़ित होती है. फिर हम देखें इसका बॉडी डिवीजन, तो इसके बॉडी डिवीजन में बक्कल फनल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका जो बक्कल फनल है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. चित्र में भी आपको दिखाई दे रही है बक्कल फनल. तो इसके प्याले नुमा आकृति होती है और इसमें चूषक शक्कर पाए जाते हैं. और इसका जो बक्कल फनल है ये क्या करता है, होस्ट से इसको चिपकाने में मदद करता है. इसकी मार्जिनल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं और इन पर ओरल फिम्ब्रे होते हैं, सेंसरी सिर्राय होते हैं. ये मछली की जो देह है उससे चिपक जाता है. और फिर इसके जो दांत हैं, श्रृंगीय दांत जिनको हॉर्नी टीथ बोलते हैं, ये रेडियल रोज में दिखाई दे रहे हैं आपको. और इनमें कार्टिलेजिनियस पैड्स, उपास्थलीय गद्दियां दांतों में पाई जाती हैं. इनके ऊपर ये दांत टिके रहते हैं. ठीक है. और मुख में, मुख से जो मुख कीप है उसके अंदर एक खुरचने वाली रेस्पिंग टंग होती है, जिह्वा. तो इस प्रकार ये
जो कठोर और अधिक जो श्रृंगीय दांत हैं ये बड़े कोनिकल होते हैं, और ये दूसरी जिस मछली पर ये चिपकते हैं उसके मांस को, फ्लैश को खुरच करके और रुधिर, ब्लड को सक करने का काम करते हैं ये। इस प्रकार इनकी सकिंग टाइप ऑफ माउथ दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर आईज अगर देखें तो आईज दो पाई जाती हैं, आईलिड्स नहीं होती। और जैसे आईज के ऊपर एक पतला सा स्किन का आवरण होता है। फिर इसमें अगर एपर्चर्स देखें तो माउथ एक छोटा सा मुख पाया जाता है। नासा छिद्र या नॉस्ट्रल देखें तो एक अकेला नासा छिद्र पाया जाता है। गिल एपर्चर्स देखें तो जो आंख के पीछे, जो नेत्र के पीछे की ओर है, इसमें एक्सटर्नल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। फिर क्लोएका धड़ और पूंछ के जो संगम स्थल पर एक खांच या दरार नुमा खांच पाई जाती है, जिसको क्लोएका या अवस्कर कहते हैं। वहीं पर एक यूरिनोजेनाइटल पैपिले भी पाया जाता है। फिर सेंसरी पोर्स, लैम्प्रे में सिर और धड़ के पीछे की ओर बहुत सारे रेखा तंत्र, लेटरल लाइन सिस्टम के छिद्र, एपर्चर्स पाए जाते हैं। ये एक सेंसरी प्रकृति के होते हैं और जलधारा के प्रवाह के प्रति सुग्राही होते हैं। फिर आंतरिक संरचना अगर हम देखें इसकी, इंटरनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो सबसे पहले स्किन को देखें तो पेट्रोमाइजोन की जो स्किन है ये कोमल, चिकनी, लसलसी, और इसमें एपिडर्मिस, बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है, डर्मिस पाई जाती है। इसमें क्रोमेटोफोर्स होते हैं, रक्तवाहिनियां होती हैं, संयोजिक ऊतक होते हैं, फैट होते हैं। ठीक है। फिर मस्कुलेचर, पेशियां पेट्रोमाइजन में तीव्र गति से गमन करती है, शक्तिशाली इसमें मस्कुलेचर पाया जाता है। तो इसमें ई आकार के मायोटोम्स होते हैं जो बीच बीच में मायोकोमा से सेपरेटेड होते हैं। और ये जो इसकी जो मसल्स हैं वो स्ट्राइटेड या रेखित प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। अब स्केलेटन को अगर देखें तो इसमें ज्यादातर नोटोकॉर्ड और उपास्थि, ये इसका स्केलेटन कार्टिलेज का ही बना होता है, बोन्स नहीं होती। पाचन तंत्र अगर देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके अंदर क्योंकि ये भोजन तो लेता नहीं है, ये सिर्फ सक करता है ब्लड को, तो इसमें प्रॉपर प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होता। इसमें ईसोफेगस होता है, फेरिंग्स होता है, और जो स्टमक है वो स्पष्ट नहीं होता। ठीक है। फिर इसमें पाचक ग्रंथियां भी जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स के रूप में होती हैं। अब ये क्या, इसका क्या विशेष काम है कि ये एक एंटीकोएगुलेंट का सेक्रेशन करती हैं। तो ये एंटीकोएगुलेंट क्या करता है कि रक्त का थक्का, उसमें प्रे में जिस मछली का ये रक्त चूसती है उसमें थक्का नहीं बनने देता। पेनक्रियाज और लिवर भी इसमें, पेनक्रियाज तो इसमें नहीं पाए जाते, हाँ इसमें लिवर पाया जाता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो इसके अंदर जो देह भित्ति और ग्रसनी के भाग हैं, इसमें 7 जोड़ी गिल कोश या गिल पाउचेस पाए जाते हैं। और इनके मध्य में फिर इंटरब्रेंकियल सेप्टा होते हैं। जो प्रत्येक गिल पाउच है उसके अंदर गिल फिलामेंट्स या गिल लैमिले होते हैं। क्योंकि ये पानी में रहता है तो जल से ही ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो इसमें इसका जो हृदय है वो अधर सतह पर मिलता है और उसके वो एक पेरिकार्डियल कैविटी में बंद होता है। इसमें साइनस विनोसस होता है, अफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज और डॉर्सल एओर्टा पाई जाती हैं। इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। रक्त में रक्त कणिकाएं और हीमोग्लोबिन भी पाए जाते हैं। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र देखें तो इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है।
और ये जो मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, इसके अंदर जो कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या नाइट्रोजनस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको छानकर अलग कर देते हैं और यूरिनोजेनाइटल साइनस में ये यूरिन के फॉर्म में आ जाता है और देह से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इसका अगर नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र देखें तो ये ज़्यादा डेवलप्ड इसका मस्तिष्क नहीं होता, अल्प विकसित मस्तिष्क होता है। 10 जोड़ी इसमें क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड चपटा होता है और इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये भी बहुत अल्प विकसित होता है। इसमें जो सेंसरी सिस्टम संवेदी अंग हैं वो नॉस्ट्रिल है, ऑल्फैक्टरी सैक में खुलता है, इसमें एक पीनियल आई पाई जाती है और इसमें लेटरल लाइन सिस्टम में ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं और ये जल धारा के बहाव के ज्ञान को की बात जो है वो जंतु को बताने में मदद करते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका देखें तो नर और मादा, मेल फीमेल दोनों अलग होते हैं इसमें, और जिस समय प्रजनन काल आता है तो ये माइग्रेट होकर के आसपास नदियों में चले जाते हैं। और अगर इसका लाइफ साइकिल देखें तो ये जो समुद्री लैंप्रे हैं ये अंड विसर्जन या ओविपोजिशन के लिए नदियों में जब जाते हैं तो ये भोजन करना बंद कर देते हैं और नदी के तले में छोटे छोटे कंकड़ों का एक पत्थर का घोंसला बनाते हैं। फिर कॉपुलेशन के बाद ये अपने जो एग्स और स्पर्म्स दोनों वहाँ डाल देते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर पानी में ही होता है। और ओविपोजिशन के बाद दोनों नर और मादा दोनों मर जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो एग्स होते हैं इनके ऊपर कीचड़ या मिट्टी डाल दी जाती है। तो ये मिट्टी डालने से ये जल धारा या वाटर करंट के साथ बहते नहीं है और इस प्रकार से ये 3 या 4 सप्ताह के बाद इन अंडों में से लार्वा निकलते हैं जिसको एमोसीट लार्वा कहते हैं। इस प्रकार आपका ये चैप्टर खत्म। थैंक्स।